अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सरफराज अहमद क्यों मुल्क छोड़ गया, क्या हुआ ऐसा? क्या अब सरफराज पाकिस्तान को छोड़ गया है? क्या पाकिस्तान में नहीं आएगा? और क्या पाकिस्तान का पीएसएल और डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेलेगा? क्या वो इंग्लैंड सेटल हो गया है? ये बहुत से सवालात हैं जो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। और मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग जो हैं रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब ये लोग पाकिस्तान को खेलना नहीं चाह रहे। और क्या वर्ल्ड कप के अंदर इन लोगों की जगह बन सकती है या नहीं, इस हवाले से कुछ बात करते हैं। सबसे पहले बात होगी सरफराज अहमद की। सरफराज अहमद जो है वो ऐसा मोहसिन है पाकिस्तान का जिसने हमेशा पाकिस्तान के लिए सर्व किया और पाकिस्तान को अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाया, पाकिस्तान को चैंपियंस बनवाया, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मुसलसल 11 सीरीज जितवाई। अब उसके ऊपर लोग सवाल करते हैं 11 सीरीज जितवाने से क्या होता है? वो तो हल्की टीमों के खिलाफ जितवाई थी, जिम्बाब्वे के खिलाफ जितवाई थी, श्रीलंका के खिलाफ जितवाई थी, जिम्बाब्वे बांग्लादेश के खिलाफ जितवाई थी। भाई और भी टीमें थी, जरा आप लोग लाइन से पढ़ें कौन कौन सी टीमों के खिलाफ सरफराज अहमद जो है वो 11 सीरीजें जीता था। और अगर ये इतना ही आसान काम है तो किसी और कप्तान ने ऐसा काम क्यों नहीं किया? आप लोग कराची का लौंडा होने की वजह से उससे इतनी नफरत करते हैं कि उसकी 11 सीरीज को भी आप डस्टबिन की टोकरी के अंदर डालते हुए नजर आते हैं। ये वाली चीज जो है अगर इतनी ही आसान है तो दिखा दो भाई कोई और सा खिलाड़ी जिसने इतनी मुसलसल 11 सीरीजें जीती हों। और 11 सीरीज जीतना पाकिस्तान के लिए इतना कोई वो नहीं है। टीम को मुत्तहिद रखना और उस टीम से 11 सीरीजें जीतना ये बहुत बड़ी बात है जो सरफराज जैसे खिलाड़ी ने अमल दरामद किया है, जिसके ऊपर कोई और इसके ऊपर अमल दरामद कर दे तो मैं उसको भी सल्यूट करूंगा। भाई कोई 9-10 सीरीज भी जितवा दे तब मैं उसको सल्यूट करूंगा, जैसे मैं सरफराज अहमद को सल्यूट कर रहा हूं। और जिस तरह बिखरी हुई टीम को यकजा किया उसने मिसबाउल हक के जाने के बाद, और उसके बाद पाकिस्तान की खिलाड़ियों से जिस तरह कारकर्दगी ली, बेशक उसके साथ अच्छा कोच लगा हुआ था, अच्छी फील्डिंग पाकिस्तान की हो गई थी और पाकिस्तान की कप्तानी उसके अंदर कप्तानी के अंदर पाकिस्तान को एक चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने का मौका मिला। तो उस टीम के लिए भी पाकिस्तान के लिए जो है उसके अंदर सरफराज का एक मेन किरदार है जिसको हम लोग निगलेक्ट करते हुए नजर आते हैं, जिसको हम कोई खास वो नहीं करते। एक वर्ल्ड कप के अंदर कारकर्दगी क्या खराब हुई और वो भी किसी के कहने के ऊपर उसको हटवाया गया और वही हुआ। कप्तानी आगे पीछे हुई उसकी। वर्ल्ड कप 2019 के बाद मामला तो उसके हाथ से निकलना शुरू हो गए और वही ग्रुप बंदियां जो आज पहले बाबर के लिए हुई, उसके बाद अब शाहीन शाह अफरीदी के लिए हो रही हैं। यही लोग मुलव्विस थे जो ग्रुप बंदियां कर रहे थे और यही लोग थे जिनके साथ मकाफात अमल हुआ। यही लोग थे। अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फैंस सबके हैं और वो मुझसे नाराज हो जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता, किसी की दिल आज़ारी नहीं करूंगा। लेकिन टीम के अंदर कुछ वही लड़के थे जो चाह रहे थे कि हम हारें और सरफराज अहमद जो है वो किसी तरह कप्तानी से बाहर निकले और वो हुआ। किसी के इशारे के ऊपर हुआ या खुद जानबूझकर इन्होंने किया। अभी लोग चेयरमैन पीसीबी को हटवाने के लिए इस तरह सीरीज हार रहे होते हैं, तो आप जरा तसव्वुर करें कप्तान को हटाने के लिए कितनी छोटी सी बात है, किस तरह आराम से प्लानिंग की जा सकती है। वो इशारों के ऊपर भी हो सकती है, वो इंडिविजुअल तौर पर भी हो सकती है, एक ग्रुप बनाकर भी हो सकती है। और उस ग्रुप को हमने आगे जाकर सरफराज से जब कप्तानी ली गई थी उस ग्रुप का हमने उरूज भी देखा, उसके बाद वो किस तरह मुंह के बल गिरा। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं सरफराज ने फेस की, लेकिन एक लफ्ज़ ये शख्स नहीं बोला। और अब खबरें ये आ रही हैं कि सरफराज अहमद जो है, अब सुन लें मुस्तकबिल में क्या होगा। सरफराज अहमद का मुस्तकबिल पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आखिरी डोमेस्टिक मैचेस थे, डोमेस्टिक का जो सीज़न था वो सरफराज खेल चुका है। अब पीएसएल सरफराज अहमद खेलेगा। मुझे लगता है सरफराज अहमद की आखिरी पीएसएल है और उसके बाद सरफराज अहमद जो है वो इंग्लैंड के अंदर सेटल हो जाएगा। वहाँ पर वहाँ की जो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट है या फिर काउंटी क्रिकेट है उसको खेलेगा। वहाँ पे नेशनलिटी अप्लाई जाते ही ये कर देगा पीएसएल के बाद, या कर दी होगी। और उसके बाद जब वो वहाँ पर अप्लाई कर लेगा और उसके बाद उसको नेशनलिटी मिल जाएगी तो वहाँ पर कोचिंग डिपार्टमेंट, बैटिंग के कोच के हवाले से या फिर कोई और 10 चीज़ें हो सकती हैं, कोचिंग का कोर्स भी करेगा वो। और उसके बाद इंग्लैंड के अंदर एक बहुत बेहतरीन वाली जॉब्स जो हैं उसके लिए उसकी राह तकती हुई नज़र आ रही हैं। इंग्लैंड के अंदर वो कोचिंग डिपार्टमेंट के अंदर मुस्तकबिल के अंदर जाता हुआ नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ कोचिंग का कोर्स करेगा वो। वहाँ की पहले जब तक उसके अंदर खेलने की सलाहियत है वो खेलेगा, काउंटी क्रिकेट खेलेगा। और उसके बाद जब वहाँ से उसकी क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, जब वो समझेगा कि अब क्रिकेट नहीं हो रही है, तो फिर वो साथ साथ कोचिंग की क्लासेस भी लेकर
एक कोचिंग के जो लेवल टेस्ट होते हैं वो लेवल पास करने के बाद बाकायदा तौर पर जो है वो कोचिंग डिपार्टमेंट की तरफ जाएगा और इंग्लैंड की क्रिकेट के अंदर जो है वो कोचिंग करता हुआ नजर आएगा। मुस्तकिल तौर पर अब सरफराज जो है वो इंग्लैंड के अंदर सेटल हो चुका है। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम, क्या ये दोनों खिलाड़ी टीम के अंदर आ सकते हैं? लोग कहते हैं, बेटा नहीं करो, लोग कहते हैं कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के लिए खेलना नहीं चाहता, इमाद वसीम भी पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहते, लेकिन उन लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त था जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ज़का अशरफ साहब जो है वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे और उसके अलावा मिसबाह उल हक, मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज जैसे लोग जो हैं वो बोर्ड के अंदर मौजूद थे। इन लोगों की वजह से उन्होंने उस वक्त उस ज़माने के अंदर रिटायरमेंट ली और ये वाली बात कही कि हम जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलना नहीं चाहते, और बिल्कुल सही फैसला था। अब नया चेयरमैन पीसीबी आए और वो उनसे रब्ता करे और वो उनसे ज़रा सा इस बारे में जाने कि आप लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं या नहीं, तो उनका जवाब जो है वो हाँ के अंदर होगा और ये लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पाकिस्तान को सर्व करने के लिए तैयार नज़र आएंगे। अब आने वाला दिन जो है वो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो मुस्तकबिल के अंदर मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को देखेगी और हम लोग जो हैं वो किसी ना किसी तरह कोई चैनल चलाकर, जब क्रिकेट बोर्ड का कोई सरबराह आता है और वो खुद इंडिविजुअल तौर पर रब्ता करता है या फिर कोई टीम का डायरेक्टर रब्ता करता है, तो फिर उसका बात करने का अंदाज भी अलग होता है और उससे कन्विंस करने वाले लोग जो होते हैं वो लोग भी सामने आ सकते हैं। इन लोगों को कन्विंस करके टीम के अंदर लाया जा सकता है, क्योंकि जो लोग इस वक्त टीम के अंदर बैठे हुए हैं, जो निखट्टू बॉलर जो इस वक्त पाकिस्तानी टीम के अंदर हैं, इनको देखकर लग रहा है कि मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान आगे जाकर भी कोई मैच नहीं जीत पाएगा और उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है अगर जितवाने की पोजीशन के अंदर लाना है तो इन दोनों खिलाड़ियों को जरूर वापस लाना है। ये वाली सूरत हाल है। आप क्या समझते हैं, सरफराज अहमद ने सही फैसला किया है या नहीं, और मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को टीम के अंदर आना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए या नहीं? इन दोनों सवालों को जरूर जवाब दीजिएगा और मुझे इस बात का इंतजार रहेगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।